नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक एक साथी को मेरा नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि कल की डेट में मैं आप सभी साथियों के बीच में आया और आप सभी साथियों के बीच में मैंने आप लोगों से जो बातें रखी, जो समस्याएं बताई, जो स्थितियां और परिस्थितियां तैयार हुई, उस हिसाब से मौजूदा समय में जो आप तमाम साथियों के मेरे पास व्यक्तिगत फ़ोन आए हैं, जिस तरीके से आप तमाम साथियों को आज की डेट में मेरी आवश्यकता है या मुझे इस समय आप लोगों के साथ में किस तरीके से बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए, किस तरीके से आप तमाम साथियों के बीच में रह कर के पंक्ति में खड़े आखिरी साथी तक जब तक सुविधाओं का लाभ नहीं होता है, कि हमारा रेल अप्रेंटिस साथी रेल में समायोजित नहीं हो जाता है, जो लंबे समय से हम आप तमाम साथियों के साथ में मिलकर प्रयासरत रहे हैं, संगठन में सभी साथियों के साथ मिलजुल कर आंदोलित हुए हैं, आंदोलन की स्थितियों और परिस्थितियों में भारत सरकार तक डटकर अपनी बात को पहुंचाए हैं। उन तमाम स्थितियों को देखते हुए जो आप तमाम साथियों ने मुझे फ़ोन किया, आप तमाम साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद भी कहता हूं। और जो प्रेरणा मुझे दी, जो मुझे लगा कि एक लीडर के लिए व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा जरूरी होता है आप तमाम साथियों का सहयोग करना, आप तमाम साथियों के साथ मिलजुल कर हर व्यक्ति की सुविधा और समस्या को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से भी आवश्यकता है आज के दौर में आप तमाम साथियों को, हमें आप तमाम साथियों की, तो मुझे कहीं ना कहीं पर अपने दायित्व को समझना चाहिए और समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से आप तमाम साथियों की, जो पीएच कोटे के हमारे साथी हैं, उत्तम को मैंने बोल रखा है, आप तमाम साथियों को लेकर के कल जो बनारस में एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी पहुंच रहे हैं और वहां पे उत्तम ने मुझसे बोला है कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं पीएच कोटे के साथियों की, वो तमाम दिक्कतें और प्रॉब्लम जो है वो पहुंचाएंगे। आप तमाम साथियों को स्पेशली मैं लाइव इसलिए भी आया हूं कि जो हमारे पीएच कोटे के साथी हैं, कृपया वो तमाम साथी अपने अपने फ़ोन नंबर जरूर इस समय इस लाइव में डाल दें, ताकि एक संख्या का पता लग सके कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन में कितने हमारे विकलांग कोटे के साथी हैं जिनको कुछ न कुछ बदलाव की आवश्यकता है, या हमारे जो मॉडिफिकेशन लिंक मांग रहे हैं साथी, उन साथियों के आगे जो समस्याएं आ रही हैं या जो भी मैं पॉलिसी को लेकर के आप तमाम साथियों से सबसे पहले मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए साथियों, हम लोग जीएम पावर की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे। जीएम पावर जो हम लोगों के बीच में मांग हो रही थी, तो उसी बीच में हम लोग के बीच में 21 जून 2016 को 20% कोटे की रिजर्वेशन की जो बात कही गई, तो हमारे जो तमाम नौजवान साथी हैं जो रेल में भर्ती होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रेल में अपना भविष्य देख रहे हैं, उन तमाम साथियों ने 20% को भी अपनाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य रेल की राजनीति करना या राजनीति करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है भारतीय रेल की सेवा करना, और भारतीय रेल की सेवा करते हुए जो जीवन यापन के लिए हम लोगों को व्यवस्था हो जाए, उस व्यवस्था से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालना। तो 21 जून 2016 को जो आदेश निकला, हमारे तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों ने उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 20% को एक्सेप्ट करते हुए परीक्षाएं दी। बहुत से तमाम साथियों ने परीक्षाएं दी, लेकिन कुछ चंद साथी हमारे पास हुए, और जो साथी हमारे पास हुए हैं वो आज की डेट में नौकरी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे अपने भविष्य का भी एक उगता हुआ सूरज है वो देख रहे हैं, और उनको आशाएं हैं कि जो हमारे रेल अप्रेंटिस साथी अभी तक नहीं लग पाए। उसी तरीके से जो हम लोगों के बीच में इस समय मौजूदा पॉलिसी आई है, तो हमारे तमाम रेल अप्रेंटिस साथी हैं जो अब इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हुए अपनी रेल की तैयारी कर रहे हैं। परंतु आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा समय की स्थिति और परिस्थिति है, हम लोगों का उद्देश्य रेल में भर्ती होना है। रेल में भर्ती होने के लिए जो भी पॉलिसी हम लोगों के बीच में आई है, उस पॉलिसी का हम तहे दिल से भी शुक्रगुजार हैं। परंतु जो हमारी जीएम पावर की लड़ाई है, उस जीएम पावर की लड़ाई को हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे, और आने वाले समय में जो भी समस्याएं हम लोगों के बीच में आएगी उसको हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। और जिस तरीके से भी लीडर्स की मांग है कि इस समय की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं पे मेरी आवश्यकता एक एक रेल अप्रेंटिस साथी के लिए है। अगर मेरी आवश्यकता है तो आप तमाम साथियों के साथ में मैं जितने लंबे समय तक संघर्ष किया हूं, इतने लंबे समय तक संघर्ष के दौरान कुछ हम लोगों को मिला है, जो वो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे तमाम साथी इस माध्यम से भी हो जाएंगे तो रेल में भर्ती हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने परिवार और घर की लोगों को देखेंगे, और
आप तमाम साथियों के साथ में बढ़ चढ़कर आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से एक एक पंक्ति में खड़े एक एक रेल अप्रेंटिस साथी को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक भरपूर प्रयास करेंगे। आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी साथियों ने जो व्यक्तिगत फोन करके मुझे प्रेरणा दी, आप तमाम साथियों ने जिस तरीके से अपनी अपनी समस्याएं बताई कि हाँ वास्तव में आज की डेट में आप तमाम साथियों के मुद्दों को लेकर के रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य की चिंता को समझते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मैं जरूर बढ़ूंगा। दोस्तों, मैं 10 साल से रेल अप्रेंटिस साथियों की लड़ाई लड़ रहा हूं और कहीं पे भी मैं पीठ दिखा के भागने की स्थिति मेरी नहीं थी, परंतु किसी कारणवश या कुछ मजबूरियां इस तरीके की थी कि आज की डेट में मेंटली मुझे डिस्टर्ब किया गया। और मैं आप तमाम साथियों को इस बात को कहना चाहता हूं कि भविष्य में मैं इस बात को विशेष ध्यान दूंगा और आवश्यकता पड़ने पर अगर आवश्यकता होगी तो बड़े से बड़े आंदोलन को भी तैयार करेंगे। तो ऐसे में आप तमाम साथी जो है अपने अपने जोन और अपने अपने सबसे पहले तो पीएच कोटे के साथी जितने हमारे हैं वो सभी लोग अपने अपने फोन नंबर जरूर डालें, क्योंकि आप लोगों की बात को सबसे पहले रखना है। मॉडिफिकेशन लिंक में हमारे तमाम साथी हैं जो अलग भी अपना प्लेटफॉर्म बना करके प्रयास कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के साथ में आकर के भी प्रयास करना चाहते हैं। तो आप तमाम साथियों का भी स्वागत है, प्रयास आप लोगों के लिए भी किया जाएगा और जो भी स्थितियां और परिस्थितियां आप लोगों के बीच में आएंगी आगे मैं बात करने के बाद आप लोगों को जरूर बताऊंगा। परंतु इस समय जो हम लोगों के लिए आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि हमें संगठित रहना है, हमें यूनाइट रहना है। हम लोगों को उस स्थिति और परिस्थिति से बहुत सोच समझकर चलना है कि मौजूदा समय में भारत सरकार जो फूट डालो राज करो की नीति पे कार्य करके जिस तरीके से हम लोगों के बीच में विघटन कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को इस समय समझदारी से अपना रास्ता इख्तियार करना है और किसी भी तरीके से भी एक उद्देश्य जो है रेल अप्रेंटिस का जीएम पावर से समायोजन होना चाहिए। तो उस उद्देश्य को लेकर के जो भी हम लोगों के बीच में समस्याएं आएंगी उन समस्याओं से लड़ा जाएगा। आप तमाम साथियों के जो भी समस्याएं आप लोगों के बीच में आ रही हैं उन सभी समस्याओं को लेकर के ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन अगले संघर्ष के लिए तैयार है। धन्यवाद साथियों। और जो भी अभी तक जो भी साथी बोल रहे थे कि पीठ दिखाकर भाग गए, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। 10 साल से अगर मैं कोई रेल अप्रेंटिस की लड़ाई लड़ने में कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, परंतु साथियों मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति के सम्मान का हरण होगा तो कोई बंधुआ मजदूर की तरह तो कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जो मुझे प्रेरणा दी है व्यक्तिगत फोन करके कि हाँ आज की डेट में सच में आप लोगों को मेरी आवश्यकता है, तो मैं हर तरीके से हर अपने दायित्व को समझते हुए जो अभी तक प्रयासरत रहा हूँ आगे भी रहूंगा। आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और आप सभी साथियों को जो समस्याएं आ रही हों व्यक्तिगत हमसे जो साथी जुड़े हुए हैं, जो साथी हमारे संपर्कों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप तमाम साथियों की जो समस्याएं रेल के अप्रेंटिसेस की समस्याओं को लेकर के आ रही हैं सामने, उनको आगे लड़ने का कार्य करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। और एक बात मैं हमेशा आप लोगों के बीच में कहता हूं कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है और लड़ने के लिए भविष्य को अपने प्लेटफॉर्म को तैयार रखना होगा। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के आप तमाम साथियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ में संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद साथियों।